भाई लोग, आज अभी का न्यूज में आपका ब्लड सर्कुलेशन यहाँ से सीधा नीचे जाने वाला है। हॉलीवुड का साइन आपने देखा होगा, लेकिन सिडनी स्वीनी ने देखा कि वो नंगा खड़ा है, इसीलिए रात के 12 बजे चुपचाप सुमड़ी में गई और ब्रा पहना के आ गई। डायरेक्टर लोकेश कनकराज ने रिसेंटली इंटरव्यू में बड़े बड़े खुलासे किए। एलसीयू सिनेमैटिक यूनिवर्स को वो कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं, कैटी 2 आने वाली है या नहीं, और पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रहे राजा साहब एक और बार प्रभास का सर अलग लग रहा है और शरीर अलग। एवेंजर डूम्सडे से लेके सीक्रेट वॉर, गोलमाल 5 आ रही है, उसका अपडेट सब बात करेंगे। अभी का न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले बॉर्डर 2 थिएटर में धमाका मचा रहा है। मात्र 5 दिन के अंदर 200 करोड़ के क्लब को ज्वाइन कर लिया है। 250 करोड़ के आसपास कलेक्शन पहुंच चुका है। रिपब्लिक डे के दिन तो मूवी ने 59 करोड़ क्रॉस किए थे। मूवी का बजट 275 करोड़ के आसपास था, जो ये 5 दिन के अंदर आराम से रिकवर कर लेगी। और इसी सक्सेस को ध्यान में रखते हुए सनी देओल की नेक्स्ट मूवी का एक बड़ा अनाउंसमेंट आया। सनी देओल और ज्योतिका दोनों एक साथ एक फिल्म में आ रहे हैं। डायरेक्टर बालाजी है। मूवी AR मुरुगदास और एक्सेल एंटरटेनमेंट के अंदर बनने वाली है। 68 एज के अंदर सनी देओल अकेले अपने दम पे बॉर्डर 2 जैसी मूवी को सक्सेस दिलवाए। मूवी चाहे जैसी भी हो, सनी देओल अपना 100% देते हुए दिखते हैं। 100% डेडिकेशन से मुझे कौन याद आते हैं? प्रभास जी, जिनका स्लो मोशन डांस वायरल जा रहा है इंटरनेट पे। राजा साहब के गानों को अगर आप स्लो मोशन में देखो तो शरीर अलग डांस कर रहा है और शक्ल पे एक ही एक्सप्रेशन है। अब देखो, बॉडी डबल, फेस स्वैप हर एक्शन सीन के अंदर, हर डिफिकल्ट स्टंट के अंदर होता है, कोई गलत बात नहीं। लेकिन बाबा, पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा मूवी बॉडी डबल से कर देना। आप जितनी तारीफ करेंगे प्रभास की उतनी ज्यादा है। अगले न्यूज पे बढ़ते हैं। अच्छा, डायरेक्टर लोकेश को जब कूली के क्रिटिसिज्म के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, जिन्होंने मूवी बनाई सन प्रोडक्शन, जब उनको मैंने पूछा कि कूली का क्या हाल है तो उन्होंने कहा कूली इज प्रॉफिटेबल। अच्छा, क्रिटिसिज्म के बाद भी मूवी ने 500 करोड़ क्रॉस किया और इसके बावजूद लोकेश ने कहा कि यस, मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूवमेंट करूंगा। और सबसे बड़ी बात, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स अल्लू अर्जुन के साथ जो मूवी आ रही है, मैंने लास्ट अभी का न्यूज में आपको बताया था 8823, उसके बाद वो एक मूवी LCU की करने वाले हैं। लोकेश दाता, वो क्या है ना, इतने अच्छे कर्म नहीं है हमारे, ये आखिरी जन्म है हमारा, भगवान से 7 जन्म का ऑफर नहीं मिला, जो भी है इस जन्म में दिखा देना। अब आते हैं 2026 में फिल्म इंडस्ट्री से पद्म अवार्ड किस किस को मिला। मलयालम इंडस्ट्री के डॉन मेरे QT5 मामूटी सर को पद्मश्री अवार्ड, आर माधवन को भी और अलका याग्निक को भी, और पद्म विभूषण अवार्ड मिला है लेजेंडरी धर्मेंद्र जी को। अच्छा, मार्केट में धुरंधर के टीजर की रूमर तो आपको पता ही है भाई। अभी का न्यूज भी झांसे में आ गया था, बॉर्डर 2 में इसका टीजर दिखाने लगा। घंटा मैं नहीं बोला था कि बॉर्डर 2 में इसका टीजर नहीं दिखाया, गलती हो गया मालिक, लेकिन इसीलिए क्रॉस चेक करने के लिए 50 लोगों की टीम बिठाई है मैंने न्यूज के लिए। तो मार्केट में एक रूमर है, धुरंधर पार्ट 2 के 3 टीजर CBFC बोर्ड ने अप्रूव कर दिए, जिसमें से 2 टीजर को A रेटेड और एक को US सर्टिफिकेट दिया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 टीजर लाने का सबसे बड़ा रीजन है 19 मार्च को धुरंधर 2 के साथ टॉक्सिक भी आ रही है, पैराडाइज भी आ रही है, डकैत भी आ रही है। मलयालम इंडस्ट्री से एक और बड़ी अपडेट है, 2 बड़े धुरंधर मामूटी सर और मोहनलाल सर 16 साल के बाद पेट्रॉइट नाम की मूवी के अंदर 23 अप्रैल को दिखने वाले थिएटर्स में। स्पाई थ्रिलर ये मूवी होने वाली है। एक ऑफिशियल कंफर्मेशन रणबीर कपूर ने दी एनिमल के लिए। रणबीर ने कहा कि स्पिरिट मूवी के बाद संदीप रेड्डी वांगा 6 महीने का ब्रेक लेगा। वो जरूरी भी है, क्योंकि प्रभास के साथ काम करने के बाद कम से कम 6 महीने का ब्रेक लेना पड़ता है। उसके बाद 2027 में एनिमल पार्क की शूट स्टार्ट होगी। I would like to ask you also about Animal Park, which is that in production at the moment? Or? Should start that film 2027. और एनिमल फ्रेंचाइजी को 3 पार्ट्स में करने वाले हैं, एनिमल, एनिमल पार्क, एनिमल किंगडम। इसी के साथ राजकुमार राव बायोपिक करने वाले हैं सौरभ गांगुली की। इसका शूट स्टार्ट होने वाला है मार्च 2026 में। मोस्ट प्रोबेबली इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट लव रंजन करने वाले हैं, जिन्होंने प्यार का पंचनामा, सोनू की टीटू का टूटा, दे दे प्यार दे, तू झूठी मैं तेरी मां का, ऐसी सारी मूवीज बनाई है। अब इन सब में सबसे अच्छी न्यूज ये है, गोलमाल 5 रोहित शेट्टी इज बैक। नेक्स्ट मंथ से शूटिंग स्टार्ट होगी, वो सब ठीक है, लेकिन 20 साल के बाद शर्मन जोशी मूवी में वापस आ रहे हैं। सारी ओरिजिनल कास्ट रहेगी, लेकिन हीरोइन अभी तक कंफर्म नहीं। अच्छा, जितने भी गोलमाल के 4 पार्ट्स बने हैं उसका बजट था 180 करोड़ और सारे पार्ट्स का अगर कलेक्शन देखे तो 600 करोड़। गोलमाल पार्ट 5 नेक्स्ट ईयर 2027 में आएगी। और इसी के साथ अनिरुद्ध की वायरलिटी इतनी हो चुकी है कि वो T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग कंपोज करने वाले हैं और गाने वाले हैं पहले मैच के ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। अब आते हैं हॉलीवुड न्यूज। इनकॉग्निटो की रानी सिडनी स्वीनी, अभी इसका खुद का एक लॉन्जरे का ब्रांड है, तो उसको प्रमोट करने के लिए सिडनी स्वीनी ने देखा एक पहाड़ और उसके ऊपर हॉलीवुड का साइन, और देखा कि हॉलीवुड का साइन कितने सालों से नंगा है, क्यों ना इसे ब्रा पहनाई जाए। बंदी वेंडलाइज करके रात को गई चुपचाप और वीडियो भी बनाया और 100 ब्रा एक साथ पहना दी हॉलीवुड साइन। पॉसिबल ट्रेंड्स पासिंग, वेंडलाइजेशन के चार्जेस इस पे लगने वाले हैं। सिडनी स्वीनी की इस हरकत पे मैं दुखी मन से बड़ा खुश हूँ। सिडनी स्वीनी के पास बहुत ज्यादा है, तो वो उसमें से थोड़ा सा निकाल के दे रही है दुनिया को। अब बात करते हैं क्रिस्टोफर नोलन की ओडेसी मूवी का एक ट्रेलर वायरल जा रहा है, वो लीक हो गया। भाई, कोई एक प्लम्बर भेजो, हॉलीवुड में सब लीक हो रहा है, और उस लीक फुटेज के अंदर ट्रेविस स्कॉट दिख गया ओडेसी में। सब बोल रहे ओडेसी, क्रिस्टोफर नोलन और फिर ट्रेविस स्कॉट। अरे भाई, आपको पता नहीं, लेकिन ट्रेविस स्कॉट ने टेनेंट मूवी के अंदर जो वायरल गाना हुआ था प्लान करके, वो ट्रेविस स्कॉट का गाना है। क्रिस्टोफर नोलन चड्डी बड्डी है ट्रेविस स्कॉट का, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन जीनियस है ये बंदा हाइप बनाने में। इसी पर से आते हैं शाओलिन सॉकर का सेकंड पार्ट आने वाला है भाई लोग। जो 2 दिन पहले पैदा हुआ उसको पता नहीं होगा शाओलिन सॉकर
क्या है। 90s और 2000 में बॉर्न हुए लोगों को पूछो, शाओलिन शॉकर ओरिजिनल मूवी की 25th एनिवर्सरी है 2026 के अंदर। उस पे डायरेक्टर चाओ ने बताया कि हम इसका पार्ट 2 ला रहे हैं, लेकिन पार्ट 2 के अंदर सारी फीमेल फुटबॉलर्स रहेगी। मतलब पार्ट 1 में एक ही लड़की थी, लेकिन उसने जो तहलका मचाया था, इस बार पूरा टीम ही लड़कियों का है। अब बात करते हैं एवेंजर डूम्सडे के कुछ रूमर्स। तो भाई ये पता करना कि क्या सच है क्या झूठ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एवेंजर डूम्सडे हर दिन कुछ नया रूमर। अभी एक नया रूमर ये है कि नया ब्लैक पैंथर आने वाला है एवेंजर सीक्रेट वॉर में। ये देख के सब चौंक गए, तो दूसरा फैन पेज आया है, थैनोस भी आने वाला है। अरे डूम्सडे नहीं आया और तुम सीक्रेट वॉर तक चले गए। लेकिन डूम्सडे 18 दिसंबर को ड्यून पार्ट 3 के साथ आ रही है, ये कंफर्म है। लेकिन सैड न्यूज ये है, स्टार्टिंग के 3 वीक्स के लिए ड्यून पार्ट 3 आईमैक्स में चलने वाली है। ड्यून ने पहले ही आईमैक्स के साथ डील साइन कर ली थी। इसी के साथ अनाउंसमेंट हुआ विजय देवरकोंडा की राणा बली का। इसको एनिमेटेड वर्जन से उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और लास्ट में विजय घोड़े पे घसीटते हुए रेलवे ट्रैक पे अंग्रेज को लेके जा रहा है। विजय और रश्मिका की गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड के बाद ये तीसरा कोलैबोरेशन। मूवी के अंदर म्यूजिक अजय अतुल दे रहे हैं, वो देख के अच्छा लगा। इसी साल 11 सितंबर को मूवी आएगी। जैसे ही मूवी की अनाउंसमेंट हुई, सब काम पे लग गए। अब आते हैं रश्मिका और विजय की वेडिंग। मुझे भी ये इमेजेस देख के पहले रियल लगा, लेकिन इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पे इमेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं कि रश्मिका और विजय ने सीक्रेटली शादी कर ली। इतना सीक्रेटली कि रश्मिका और विजय को खुद को ही नहीं पता। रश्मिका के ऊपर पहले भी एआई का बहुत बेकार यूज हुआ है और ये इमेजेस भी पूरी तरह से फेक है। कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई कि शादी करने वाले भी है या नहीं। विजय भाव जल्दी से कुछ ऑफिशियल करो, नहीं तो अगले महीने, 1 महीने के अंदर ये लोग 2 बच्चा पैदा कर देंगे तुम दोनों के। तो आपको अब तक पता चली गया होगा कि अरिजीत सिंह रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने रिसेंटली इंस्टा पे पोस्ट डाला कि मैं आज से आगे कोई भी न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं लूंगा, लेकिन जो भी प्रीवियस प्रोजेक्ट है मेरे वो कंप्लीट करूंगा। बंदे की टॉप 3 अचीवमेंट्स है पद्मश्री अवार्ड 2025 में लेजेंडरी किशोर कुमार का रिकॉर्ड मैच किया है 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स और अमेरिकन म्यूजिक ऐप स्पॉटिफाई का किंग है ये बंदा। टेलर स्विफ्ट से भी आगे मोस्ट फॉलोड आर्टिस्ट। आधे से ज्यादा बॉलीवुड खौफ में है कि हमारी बेकार मूवी के अंदर एक हम जबरदस्ती अरिजीत का गाना डाल देते थे, 1 स्टार तो मिलता था। तो भैया एलेक्स हेनॉल्ड करके एक क्लाइंबर है जिसने रिसेंटली टाइपे 101 क्लाइंब की बिना किसी हार्नेस के, वो भी 1.5 घंटे के अंदर, और ये पूरा नेटफ्लिक्स ने लाइव स्ट्रीम किया। ह्यूमन स्ट्रेंथ का एक बहुत ही नायाब मुजस्सिमा मैंने देखा था। लेकिन अब इस चीज में दिक्कत कहां है? तो इस बंदे को ये क्लाइंब करने के लिए नेटफ्लिक्स ने $5 लाख दिए, इंडियन रुपीस में अराउंड 4 करोड़। मिस्टर बीस का कमेंट आया, इतना कम, मैं तो इसको मेरे यूट्यूब चैनल पे ये करने के लिए उससे ज्यादा देता। अब इस पे जब एलेक्स हेनॉल्ड को ये चीज पूछी तो उसने बोला, भाई मैं तो फ्री में क्लाइंब कर देता, मेरे को तो बस परमिशन दिलवा दी उस बिल्डिंग को चढ़ने के लिए, वही मेरे लिए बहुत है। एलेक्स बोला, मेरे को सिर्फ चढ़ना है, आप किसी पे भी बोलो मैं चढ़ जाऊंगा। ऐसे और भी न्यूज आते रहेंगे। अभी का न्यूज सब्सक्राइब कर लेना। इस वीक दलदल, माया सबा, मर्दानी 3, सेंड हेल्प सभी के रिव्यू के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।